नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के खाते में आई 3 सीट, सीएम शिवराज ने जाहिर की जीत की खुशी। सीएम शिवराज सिंह ने लोगों का किया धन्यवाद। मध्य प्रदेश में जोबट से सुलोचना रावत ने खिलाया कमल, कांग्रेस प्रत्याशी को 6104 वोट से दी मात, लहराया जीत का परचम। मैदान में उतरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, युवतियों के साथ हुई अश्लील हरकत पर जताई आपत्ति, इंदौर डीआईजी से की कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम मंगलवार को आ चुके हैं। इस चुनावी दंगल में भाजपा ने 3 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत का परचम लहराया है। अब इसी जीत को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है और बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश की यह विजय चमत्कारी है, खास तौर पर पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा, यह दोनों विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के पाले में आई है। सीएम की माने तो यह जनता के प्यार और विश्वास का प्रतीक है, जिसके चलते बीजेपी ने 3 सीटों पर विजय ध्वज लहराया है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की है। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये विजय चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा। ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस का अभेद गढ़ रही है। पृथ्वीपुर में पिछले 2018 के चुनाव में हमको कुल 12,000 वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी। जब हमने प्रारंभ किया था तो ये सोच कर प्रारंभ किया था कि मुकाबला अच्छा हो जाए, ऐसा ना हो कि ठीक से मुकाबला ही ना हो पाए। वहाँ से बढ़ते बढ़ते और बसपा के अनुपस्थित रहने के बाद भी पिछले चुनाव में 31,000 वोट बसपा को मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये जनता के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। वैसे ही जोबट हर तरफ ये बात कही जाती थी कि बीजेपी तो एंटी आदिवासी है, आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, हम आदिवासी विरोधी है, ये आरोप हम पे चिपकाए जा रहे थे। 90% से ज्यादा वोट वहाँ आदिवासी है, ट्राइबल है। 2018 के लोकसभा के चुनाव में भी 18,000, 2019 के लोकसभा के चुनाव में 18,000 वोटों से हम पराजित हुए थे वहाँ, और लोग मानते थे कि वहाँ क्या रखा है भारतीय जनता पार्टी का। उज्जैन जिले में मां अहिल्या की नगरी तराना में जैन परिवार की 8 साल की बेटी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक सराहनीय पहल शुरू की है। यहां भैरव बावड़ी में रहने वाली 8 साल की पीहू जैन ने दीपावली पर पटाखे न फोड़कर गरीब बच्चों को किताबें भेंट करने और साथ ही पौधारोपण करने का मन बनाया था। इसके चलते उसके पिता हेमंत जैन ने अपनी बालिका के हाथों से गाड़ोलिया परिवार के 11 बच्चों को किताबें भेंट की है और तराना के सिविल अस्पताल में पौधे लगवाए हैं। आज तराना तहसील में इस छोटी सी गुड़िया ने बहुत अच्छी एक पहल की शुरुआत की है। अपने जन्मदिन के ऊपर 3 पौधे जाफल के हैं, पीपल के हैं और बिलपत्र के यहाँ तराना हॉस्पिटल में लगाने का काम किया है। और इस दीपावली पर ये फटाके फोड़ने के लिए भी मना कर दिया कि जितने रुपए के जो फटाके आते हैं उसके उपलक्ष्य में हम गरीबों को कंपास है, पट्टी पड़ा है, किताब है, पट्टी पेन है, मतलब उस पैसे का उन गरीब तक सदुपयोग हो, वो गरीब के बेटे बेटी पढ़े, ऐसा इस गुड़िया ने। विगत दिनों पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मतदान हुए थे और बीते दिन मतगणना भी हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों में बीजेपी ने 3 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत का परचम लहराया है। बात करें अलीराजपुर जिले की जोबट सीट्स की, तो यहां भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत हासिल की है। बीजेपी की सुलोचना रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को 6104 वोट से मात देकर जीत का परचम लहराया है। बता दें इस उपचुनाव में भाजपा को 68,752 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस को 62,672 वोट प्राप्त हुए हैं।
इंदौर में लगातार चेन स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक बाइक सवार ने युवती के गले पर झपट्टा मारकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से लूटी हुई चेन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये कनाडिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। ये भी जो है महिलाओं के साथ में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था और ये टारगेट करता था कि सुनसान इलाकों में और जो महिलाएं अकेली खड़ी होती थी उनको। और इसके पास से पुलिस ने 5 चेनें बरामद करी हैं। ये मूलतः मोटरसाइकिल चुराता था। मोटरसाइकिल चुराने के बाद में उनके नंबर प्लेट बदल देता था और इसके बाद जो है ये वारदात को अंजाम देता था। इसका पहले भी जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये 2-3 बार चेन स्नैचिंग में बंद हुआ है और इसके अलावा भी अभी इसके जो प्रारंभिक तौर पे बात पता चल रही है कि इसमें इसके 8-10 अपराध और ज़्यादा हैं और भी हैं, तो उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। मंगलवार को इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस पहुंचे थे। यहां उन्होंने डीआईजी मनीष कपूरिया से मुलाकात की और अपोलो ट्रेड सेंटर में 2 युवतियों के साथ हुई अश्लील हरकत और विवाद पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं मॉल में युवतियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले विशेष समूह के युवकों और दंपति पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। कल इंदौर का जो अपोलो टावर है, अपोलो ट्रेड सेंटर है, वहाँ पे हिंदू परिवार की कुछ लड़कियाँ गई थी खरीदारी करने। बाद में कुछ विषय को लेकर के विवाद हुआ। उस विवाद में वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने और वो जो व्यापारी जो है दंपत्ति, उनने दोनों बेटियों के साथ में मारपीट करी है और वहाँ उनके साथ अश्लील हरकतें भी करी है। और इस सब के संरक्षण को देखने में पुलिस प्रशासन का भी संरक्षण इसको मिला। ऐसा कल देखने में आया। रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कार्यकर्ता और वो परिवार पूरा परेशान होता रहा और कहीं कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और ये घटनाक्रम पहला नहीं है। इसके पहले अभी आज़ाद नगर में एक घटनाक्रम घटित हुआ, एक लड़की के साथ मारपीट हुई है। इसके पहले बम्बई बाजार में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ। तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण मिलता दिख रहा है इन लोगों। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।